मी अतुल जैन, नेतानगरी 24/7 आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आहोत अंधेरी पश्चिमच्या अंबोली विभागामध्ये। या ठिकाणी रस्त्यांच्या बाबत हा मोर्चा आहे आणि मुंबई ही रस्ता खड्ड्यात की रस्त्यात ह्याच्यात काय धड नाही, त्यामुळे गेली अनेक वर्ष हा विषय प्रलंबित आहे आणि सगळे राजकीय पक्ष या विषयाला धरून प्रत्येक आंदोलन करत असतात। आज या ठिकाणी युवा मोर्चाचे श्री तेजेंद्र तिवानाजी हे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष या ठिकाणी अंबोलीमध्ये आलेले आहेत आणि ते स्वतः हाताने या ठिकाणी रस्ता जो आहे तो खड्ड्यात गेलेला आहे, तो खड्डा भरत आहे। अपन तेजेंद्र जी, आप यहाँ पर आज अंबोली में आए हो, खड्डे दिख रहे हैं, 5 साल पूरे हुए, इलेक्शन आ गए, मगर रास्ते आज आप भर रहे हो, क्या प्रॉब्लम, क्या है विषय? देखिए, ऐसा है कि जो शिवसेना शासित बीएमसी है, उन्होंने पिछले 24 सालों में 21,000 करोड़ रुपए रास्तों के दुरुस्ती के लिए खर्च किए। उसके बावजूद भी आज पूरे मुंबई के रास्ते खस्ता हाल है। आप कोई भी रास्तों पे चले जाओ तो वहाँ आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि बीएमसी को आम मुंबईकरों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से जो अपना पेट है वो भरने की पूरा कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो मुंबई के कोने कोनों में जो मार्शल है वो लोगों को मास्क के फाइन मारने पहुंच जाते हैं, लेकिन जहाँ पे रास्ते है वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी रास्ते भरने नहीं पहुंच पाते। तो ये खड्डों की समस्या अभी से नहीं, कई सालों से ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट शिवसेना के जो नेता है उनकी एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करें जो सही तरीके से रास्ते नहीं बना पाए, जो ज़्यादा नहीं टिक पाए, और बार बार नया फंड एक जनरेट करके कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार एक रोटेशन में हर साल चलता रहे और इनके जेब भरते रहे, इनको टकावारी मिलते रहे। तो यही इनकी मोडस ऑपरेंडी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज जो मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो हम युवा रास्ते पर उतरकर समस्त मुंबई में ऐसे 119 जो हमने खड्डे आइडेंटिफाई किए, जो आम जनता की कंप्लेंट्स हमने बीएमसी तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके बावजूद कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आम जनता स्वयं ट्विटर के माध्यम से, बीएमसी के वेबसाइट के माध्यम से इतने कंप्लेंट्स करते हैं, फिर भी ये भ्रष्टाचार होने के कारण इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, ना ही के कोई भी पक्ष के कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। यहाँ तक कि कमिश्नर भी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए समय नहीं देते। तो इसलिए हमने तय किया कि हम मुंबई के युवा, हम मुंबई के साथ खड़े हैं, और मुंबईकरों के साथ खड़े होने के लिए हमने अपने स्वयं खर्चे से उतरकर मुंबई भर में 119 खड्डे भरने का संकल्प लिया है। उसकी शुरुआत आज ये अंबोली विधानसभा से हमने की है, और आने वाले दिनों में ये मुंबई की जनता ही ये बीएमसी में से, शिवसेना शासित जो बीएमसी है उसमें से शिवसेना को ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी कि इनको विश्वास भी नहीं होगा, कि यकीन भी नहीं हो पाएगा कि इन्होंने इतनी बुरी तरह इनको हार हुई है। ये आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। तेजेंद्र जी, अभी अगस्त सितंबर में एक बड़ा फंड पास हुआ था, जो खड्डे भरने का फंड पास हुआ था, कई हजार करोड़ का, तो वो फंड कहाँ चला गया? तो यही सवाल हमारी किशोरी पेडनेकर जी जो हमारी मेयर है उनसे है। वो हमेशा संजय राउत जी की छोटी बहन की तरह आकर कुछ ना कुछ कमेंट करने की, मीडिया में छाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक आश्वासन दिया था मुंबईकरों को, ये अपने सीना तान के आकर बोला था कि दिवाली के पहले हम पूरे मुंबई के खड्डे भरेंगे, लेकिन स्वयं आप सभी साक्षी हो, ये खुद ही रास्ते पे इतने खड्डे हैं कि दिवाली क्या अगली दिवाली आ जाए तो भी नहीं भर पाएंगे, ऐसा हाल है मुंबई का। तो ये जो फंड इन पास करते हैं रोड बनाने के लिए, खड्डे भरने के लिए, ये स्वयं इनके खुद के जान परिचित के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। ये एक रैकेट है बहुत बड़ा। ये 8-10 कॉन्ट्रैक्टर मिलाकर इन लोग अपने टकावारी तय करके ये लोग ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि ये खड्डे भरने के नाम के लिए खाली भरे, फोटो आ जाए, अगले दिन पे खड्डा खुल जाए, वापस एक नया फंड जनरेट हो जाए करके। ये उनके एक मोडस ऑपरेंडी है। तेजेंद्र जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों की कमर टूट गई है खड्डे की वजह से, लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट के जो पनिशमेंट के बाद है उसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या है कि कोर्ट की जो सुनवाई है वो होने के बाद भी अगर मुंबई के खड्डे नहीं भरे तो फिर किसकी सुनती है? कोर्ट का कंडेम किया है, क्या क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना ये है कि ये जो शिवसेना के नेता बीएमसी में बैठे हुए इतने बेशरम है। आप कोर्ट के आदेश की बात करते हो, आप खड्डों की बात करते हो। मुझे तो ये बोलने के लिए भी शर्म आती है कि ये कोविड के महामारी के दौरान इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, तो इनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि जब देश तकलीफ में था, जब लोग घर में गुजर रहे थे, कुछ ना कुछ बीमार थे, घर की आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होने के बावजूद भी हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल आ रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कोविड कार्यकाल में जो सत्ताधारी पार्टी अगर भ्रष्टाचार कर सकती है तो किचने निचली स्तर पे वो पार्टी गिरी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को।
सर, अभी आपने कोविड की बात की, उसमें भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन उसके बाद आज लोग भूखे मर रहे हैं और हमारे मुंबई में आज के समय में ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को खाने के लिए अनाज समय पे नहीं है और ये लोग नए नए कायदे बताते हैं सरकार, तो नए अभी आने वाला जो नया कोविड का विषय है उससे लोग परेशान हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं, लोगों को जीने देने का उनका विचार है या नहीं? नहीं, महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो आगे कुछ कारणों से इनके महाविकास आघाड़ी के जो शिवसेना, उसके कारण जो उन्होंने पीठ पे खंजर घोपा भारतीय जनता पार्टी के, उसके कारण देवेंद्र जी आज इस महाराष्ट्र की जनता को नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष नेता के माध्यम से। तो अगर देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री रहते तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि परिस्थिति अलग होती थी। आज जो जनता त्रस्त है छोटे छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो मेडिकल मदद हो, चाहे वो अनाज के लिए हो, तो उस देवेंद्र जी उसको बड़ी निष्ठावान तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से न्याय दे पाते थे, ये मुझे जो मेरा मानना है। और दूसरा ऐसा है कि ये जो आपने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर जो ये नहीं मानते, तो आज परिस्थिति ऐसी है कि शिवसेना के जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता जो पब्लिक के लिए उतर रहे हैं उनको कैसे एफआईआर में फंसाया जाए, कैसे उनको अटकाया जाए, उनकी मानसिकता ही वो हो गई है। बस आम जनता की उनको पड़ी नहीं है, इसलिए कोर्ट का तो मानेंगे नहीं, लेकिन कोर्ट का उल्लंघन करते हुए भी आशीष शेलार जी हमारे नेता है, ऐसे हमारे कई नेता इनमें झूठे झूठे आरोप लगाकर एफआईआर बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोविड कार्यकाल में जो सच्ची में लोगों की सेवा में उतरी थी वो एक मान्य पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी थी और उनके कार्यकर्ता थे। दूसरी कोई पार्टी उतरे, सब बिल में घुसकर छुपकर बैठे थे कोविड के कार्यकाल में सबसे परिस्थिति में। तेजेंद्र जी, आने वाली महानगर पालिका में ये लोग कहते हैं कि हम लोग के मन जुड़ गए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के, तो पिछले चुनाव में लोगों के साथ धोखा हुआ था, लोगों ने चुन के दिया था बीजेपी सरकार को और ये लोग ने सरकार खुद की बनाई महाविकास आघाड़ी की। तो जनता आने वाले दिनों में किस तरह और युवा मोर्चा किस तरह लोगों को समझाएगी कि ये गलत वादे करने वाले लोग हैं, तो उनसे आप किस तरह युवा मोर्चा इलेक्शन में लोगों को समझा पाएंगे? जिस तरीके की परिस्थिति मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ, तो जो आम मुंबई कर जनता है वो सब समझ चुकी है कि ये बीएमसी में जो शिवसेना बैठी है एकदम भ्रष्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने का काम करती है, आम जनता के लिए कुछ भले के लिए सोचती नहीं है। तो जनता ने स्वयं मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन लाना है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मेजॉरिटी से भी अच्छे सीट्स देकर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएगी आने वाले महानगर पालिका चुनाव। अपने ऊर्जा मंत्री जो है नितिन राउत जी, उन्होंने आज कहा है कि आने वाले दिनों में मैं बिजली फ्री नहीं दे सकता, हमारे महाराष्ट्र में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? इसी रूप में तो वो चुन के आए थे। तो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र के जो 20-30 हज़ार किसान हैं, उनको देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब अपनी सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, तभी किसानों को मुफ्त में बिजली दी गई थी, वो ये सरकार ने बंद करा है। तो जब ये जो हमारे जय जवान जय किसान का नारा है, वो किसानों के बारे में भी नहीं सोचते और खाली हमें बोलते रहते हैं, तो जिनके मन में किसानों के लिए भी प्यार नहीं है महाराष्ट्र के, वो क्या दूसरों को बिजली देंगे और क्या करेंगे करके आप इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। सर, आप एक युवा हैं, आपसे मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि कर्नाटक में एक विधायक ने ऐसा कहा कि अगर रेप होता हो तो उसे रोक नहीं सकते, उसका आनंद लीजिए। तो एक कितना बड़ा अपराध है एक आमदार के रूप में इस तरह विधायक के रूप, लोक प्रतिनिधि के रूप में बोलना, और बाद में उनको जब उनके ऊपर जब कार्रवाई की गई तो बाद में माफ़ी मांगने लगे। ये बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस के नेताओं की इतनी तुच्छ सोच हो सकती है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी वो रास्ते पर दिखाई दे तो महिलाओं को चप्पल निकाल के उनको पीटना चाहिए। ये उनके लायकियत है ऐसे नेताओं की, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, जो अपने घर में ही वो अपने माँ बेटी बहनों की इज्जत क्या करते रहेंगे, आप सोच सकते हो। थैंक यू। तो ये थे तेजेंद्र तिवाना जी, मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष। धन्यवाद तेजेंद्र जी। भारत माता की जय। भरलेच पाहिजे, भरलेच पाहिजे.